नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम जिसका शीर्षक है मुकाम। मुकाम का मतलब मंजिल, एक पड़ाव या पड़ाव के आगे की फिर एक यात्रा और फिर एक अनवरत यात्रा, फिर उसका एक मुकाम। मुकाम की कोई सीमा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी अनेक मुकाम आते हैं, फिर कुछ ठहराव के लिए होते हैं, कुछ पड़ाव बन जाते हैं और कुछ लोग हैं जो उसको मंजिल समझ करके वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से भी लोग हैं इस दुनिया में जो किसी भी मुकाम पर नहीं रुकते, वो आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं। आप हैं डॉक्टर रवि विजय। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजऋषि कॉलेज में और आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिजिक्स को ही आपने क्यों चुना? फिजिक्स को मैंने क्यों चुना, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। हमारे समय में 10+2+3 लागू हो गया था। सब्जेक्ट चूज हम 10th के बाद ही करना होता था। मेरी इच्छा बायो ग्रुप लेने की थी। अच्छा। पेरेंट्स ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज कराया। 12th क्लियर करने के बाद में फिर नए रास्ते, नए चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। उस समय विचार ये था कि पॉलिटेक्निक कर लिया जाए, लेकिन पेरेंट्स का दबाव था कि ग्रेजुएशन करनी है। बीएससी किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरिट हासिल करी मैंने। उसके बाद बीएससी करने के बाद सोचा गया कि क्या करना है। पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, पीजी करना है आपको। पीजी में इच्छा ये थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किया जाए क्योंकि अच्छा लगता था। यानी आप किसी मुकाम पे रुक नहीं रहे, पीजी तक आ गए? नहीं, मैं फिजिक्स कैसे मेरे लाइफ में आया, अच्छा, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जी जी। तो उसके बाद में पेरेंट्स ने कहा नहीं, आपको फिजिक्स लेनी है। फिजिक्स में पीजी किया और वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो फिजिक्स से इंटरेस्ट कितने रास्ते, दो राहें पार करके मेरे को मिला, लेकिन फिजिक्स को मैंने अच्छा उसके अंदर किया। सबके पीछे ये लगता है कि पेरेंट्स का जो गाइडेंस था और जो मेरे टीचर्स थे उनका बहुत अच्छा लगा मेरे। जी जी जी। फिर आपने पीएचडी भी किया? मैंने पीएचडी फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी जी जी। और उसके बाद में पीएससी के इंटरव्यूज हुए थे, वहाँ मेरा चयन हो गया था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज करौली में सबसे पहली पोस्टिंग दिसंबर 98 में हुई थी। पहला पोस्टिंग आपकी करौली में हुई थी। डॉक्टर साहब, आप जिस सब्जेक्ट से आते हैं, आपने उस सब्जेक्ट को इतने सारे स्टूडेंट भी आज आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, कोई एक बात जो आपने अब तक की लाइफ में पकड़ी हो कि फिजिक्स में अगर कोई ऐसा कर ले तो बस वो सब ठीक हो जाता है? देखिए, मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि फिजिक्स जो है इसको ऐसा माना जाता है कि ये ड्राई सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। केमिस्ट्री में ठीक है, बच्चा लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्टिंग है, उसको सारी चीज़ें दिखती है। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, चाहे स्पेस में हो रहे हों या हम अर्थ पर बैठ करके एक्सपीरियंस कर रहे हों, उनको डिस्क्राइब किया जाता है। फिजिक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो हमारे राजस्थान के अंदर फिजिक्स जो टीचिंग हो रही है वो एज ए फिजिक्स के रूप में ना होकर के हम फिजिक्स को मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और वो जब फिजिक्स को जब हम मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। मैं यहाँ पर यूजी के अंदर और पीजी के अंदर जहाँ मेरे को सेवा देने का मौका मिला, तो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ाएं तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है और फिर उसको इनोवेशन से लेकर के आता है और नए नए आइडियाज उसके अंदर क्रिएट होते हैं। जो हम थ्योरी के अंदर पढ़ाते हैं या लैब के अंदर प्रैक्टिकल बच्चे जो करते हैं, यदि उसके क्लियर है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी आगे इसकी संभावनाएं जो फ्यूचर के लिए है बहुत अच्छी है। आपने अपनी इस नॉलेज को और किस फील्ड में इस्तेमाल किया? मैंने अपनी इस नॉलेज को
चूँकि फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा था तो मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली मेरा स्ट्रॉन्ग रहा ही था। मैंने बीच में काम ये किया था कि मैं कुछ एनिमेशंस तैयार करूँ, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो बच्चा लैब के अंदर परफॉर्म करता है। अभी जैसे कोरोना काल आया तो उस समय क्लासेस नहीं हुई, तो बच्चों को जो हम एक्सपेरिमेंट करने होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, यदि वो घर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर यदि उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जाए या उसकी कोई हम टेबल्स उसको तैयार या फॉर्मुलेट करके उसको प्रोवाइड करा देते हैं, तो बच्चा उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह सीख सकता है। तो इन चीज़ों का मैंने इसका उपयोग किया था। ये तो रही आपने कि बच्चों को हम एजुकेशन की लाइन में हम बच्चे जब हैं तो वो उसका किस तरह से इस्तेमाल करें। मेरा मकसद ये है कि इस लाइन से इतर हटके आपने इस नॉलेज का आपने उसमें इस्तेमाल किया हो जो कि सोसाइटी के लिए बहुत प्रोडक्टिव कोई चीज़ बन पड़ी हो या ऐसा कुछ। सोसाइटी के लिए बात करते हैं तो अभी रिसेंटली कोरोना काल आप लोगों ने देखा ही है, इसके अंदर एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा था। हमने सुना भी था कि कुछ आपने कुछ इनोवेशंस किए हैं, उसके बारे में आप बता। हाँ, तो कोरोना काल के अंदर 2 साल काफ़ी स्ट्रगल में रहे थे लोगों के, और उस केस के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सैनिटाइजर्स के लिए कितनी मारामारी थी और बिल्कुल फिर भी लोग बाग इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो दिमाग में ये आया कि जो कोरोना वायरस है, क्या इसको हम फिजिक्स के किसी टूल्स के इनएक्टिव कर सकते हैं क्या? तो मेरे को एक बात याद आती है कि जब हम छोटे थे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जब जाते थे तो जो वहाँ का माइनर ऑपरेशन थिएटर MOT जो होता था, वहाँ पर वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर रख करके स्टरलाइज करते, और वो सारा जो बॉक्स होता था उसके अंदर अल्ट्रावायलेट बल्ब्स वो यूज करते थे। तो वो आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक किया और उसके बाद में फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नेट पर सर्च किया। तो मेरे को एक इस तरह की चीज़ वहाँ पर समझने में आई कि क्यों ना हम अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको क्या हम सैनिटाइज कर सकते हैं। तो रिसर्च पेपर भी रिसेंटली उस दौरान थे, उनको देख करके फिर विचार आया कि क्यों ना एक छोटा सा डोमेस्टिक हम सैनिटाइजर बॉक्स तैयार कर लें, जिसके अंदर जो सामने है, बिल्कुल ये वाला जो सामने है, इसके अंदर हमने 11 वाट की जो CFL ट्यूब्स होती हैं वो हमने यूज करी हैं। और इसके अंदर जो ये CFL ट्यूब्स हैं, इनकी भी 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं, A टाइप, B टाइप और C टाइप। तो यहाँ जो हमने यूज करी है वो C टाइप की होती हैं ये CFL ट्यूब, और ये C टाइप की जो CFL ट्यूब्स हैं ये कोरोना वायरस को इनएक्टिव कर देती है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या चीज़ हम सैनिटाइज कर सकते हैं? इसमें सैनिटाइजेशन के लिए आप जो भी आर्टिकल्स आपके पास में है, मसलन जैसे आप पेन यूज करते हैं, काफ़ी बाहर टच होता है पेन, आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप अपने गॉगल्स कर सकते हैं, आप अपनी करेंसी को कर सकते हैं इसके अंदर, मोबाइल है आपका, जो भी आप थिंग्स जो भी आप काम में ले रहे हैं, बेल्ट वगैरह, वो सारी चीज़, इवन जो ऑर्नामेंट्स हैं जी, उनको भी आप इसके अंदर सैनिटाइज कर सकते हैं। ये तो हो गई जो चीज़ें हम लोग यूज में कर रहे हैं। इसके अलावा जो मास्क है, मास्क को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, इवन क्लॉथ्स को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, या बाजार से यदि आप अपने खाने पीने का सामान लेकर के आ रहे हैं उनको भी आप इसके अंदर सैनिटाइज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो खाने के में जो है वो नहीं, कुछ भ्रांतियाँ डेवलप कर दी जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज को यदि किसी बंद एंक्लोजर के अंदर ऑन किया जाए तो ये बाहर नहीं निकलती, तो फूड को जो है ये डैमेज नहीं करेगी, बैक्टीरिया। हाँ, दूसरा यहाँ तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं जी। ये जो सैनिटाइजर बॉक्स है जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये कोरोना वायरस यानी वायरस को तो डीएक्टिवेट करती है, इसके साथ साथ ये आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, इन सबको भी ये इनएक्टिव कर देती है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए मानव। नहीं, जब आप इसको ऑन करते हैं, देखिए इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस की वार्निंग्स, प्रिकॉशंस भी रखनी पड़ती हैं। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करते समय ये आपका बॉक्स क्लोज होना चाहिए। यदि ये बॉक्स आपका क्लोज नहीं हुआ तो ये इसका एक्सपोजर आपकी बॉडी के ऊपर होगा, और इस जब आपके ऊपर इसका एक्सपोजर लंबे समय तक होता है तो आपकी जो सेल्स हैं, अपनी जो स्किन की जो सेल्स हैं, ये फिर प्रभावित होती हैं और कैंसर को जन्म देती है।
कार्सिनोजेनिक होती है। केवल देखने भर से भी जो है वो इसका इफेक्ट होता नहीं, इसका इफेक्ट देखने भर से नहीं होता है। इवन मैं तो इसका मल्टीपर्पज इसका यूज भी है। जैसा कि इसके अंदर यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हमने एल्युमिनियम फॉइल या एल्युमिनियम शीट लगा रखी है। जनरली मार्केट के अंदर यानी हर चीज जो भी आती है पब्लिक को यदि समझ नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। इसको सुंदर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए यहाँ पर ग्लास मिरर लगा देते हैं, ठीक है, उससे वो सुंदर भी लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो अल्ट्रावोलेट रेज हैं ये एल्युमिनियम से ही रिफ्लेक्ट होती है। एल्युमिनियम जैसी जो मेटल्स हैं उनसे ही रिफ्लेक्ट होती है। यानी ये सिंपल जो अपने ऑप्टिकल रेज जो आ रही है थोड़ा इतर है, अलग तरह की है। तो एल्युमिनियम फॉइल्स हमने इसके अंदर यूज करी है। एल्युमिनियम का ही अंदर इसके अंदर बेस बना रखा है जिसके ऊपर आप अपने आर्टिकल्स इसके अंदर रख सकते हैं। करने के बाद में आपको इसे बंद करना होगा और बंद करने के बाद में आपको इसके अंदर एक लिमिटेड टाइम का एक्सपोजर देना होगा। ये जो लिमिटेड टाइम है सबके लिए अलग अलग होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस हम इसके ऊपर नोट डाउन करके रखते हैं कि आपको यदि दूध की थैली जो आप मार्केट से लेकर के आए हैं उसको यदि आपको स्टरलाइज करना है तो उसके लिए इतना समय चाहिए, और फल है तो उसके लिए इतना चाहिए। तो वो सारे स्पेसिफिकेशन इसके अंदर कैलकुलेट करके रखते हैं। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को इस इनोवेशन के लिए जी न्यूज़ की तरफ से सम्मानित भी किया गया, और डॉक्टर साहब के इस प्रोजेक्ट को अगर हम मार्केट में देखते हैं तो वो बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने केवल जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके और जो लोकल संसाधन है उनका यूज़ करके इसका निर्माण किया है। और ये वाकई कोरोना काल में कई सरकारी दफ्तरों में, कई प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के तहत ये बहुत काम आया लोगों को। और होता क्या है कि जनरली हमारा जो मोबाइल होता है वो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कैच करता है, और ये मोबाइल, मॉर्निंग में आने वाला न्यूज़पेपर, ये जो तमाम चीज़ें जिसका हमारे घर में लगातार आना जारी था, तब उस समय इस प्रोजेक्ट ने लोगों को बहुत राहत प्रदान की। तो डॉक्टर साहब इनोवेटिव हैं, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ अपने पूरे नॉलेज को अपने इन इनोवेशंस में इस्तेमाल करते हैं। होना भी चाहिए। नॉलेज समाज के भलाई के लिए काम आए, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे दर्शकों को नॉलेजेबल किया, उनको ज्ञान दिया, उनकी ज्ञान चक्षुओं को आपने बढ़ाया, उनकी नॉलेज को बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज मुकाम में हमारे डॉक्टर रवि विजय, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक मुकाम के बाद दूसरे मुकाम की तरफ लगातार कदम बढ़ाते चले गए, और इनकी मंजिल अभी भी नहीं है। ये लगातार अपने ज्ञान का, फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पढ़ाई जो बच्चों को देनी है, जो ज्ञान बच्चों को देना है, उसके इतर उस नॉलेज का पूरा समाज के लिए कैसे भलाई में काम लिया जा सकता है, ये उसमें अग्रसर हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ। देखेंगे कि वो उनका मुकाम क्या रहता है, या वो कौन से मुकाम को अपना मुकाम बताते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।